गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर। यहाँ पे इस टॉपिक को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपका क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर हुआ होगा, क्योंकि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, बचपन में आप लोगों ने क्या किया होगा, एक ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड से बांध के आप लोग क्या करते थे, गोल 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 घुमाते थे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द रेडियस आर, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है पॉइंट बी, एंड दिस इज योर पॉइंट सी, एंड दिस इज योर पॉइंट डी एंड सो ऑन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। आइए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ए बी सेक्शन की। ए बी सेक्शन में लेट अस सपोज, आइए यहाँ पे पढ़ते हैं, ए बी की बात कर रहे हैं हम, ए बी की स्टडी कर रहे हैं। ए बी सेक्शन में लेट अस सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा हुआ है तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल, अगर मैं यहाँ पे फोर्स दिखाऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ को लगते हैं, बाहर को। कितने लगते हैं, mv² बाई आर। बात समझ में आ रही है। लेट अस सपोज शुरू में जो ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ इनिशियल पोजीशन में, शुरू में ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी u, लेट अस सपोज कुछ u दी। आपको पता है जब आपने इनिशियली u दी उसके बाद स्लोली इसकी स्पीड कम होगी, तो बाकी जगह हम v लिखेंगे इनिशियली u। बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज इस इंस्टेंट पे ये एंगल आपके थीटा पे है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस विल बी योर mg मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज योर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, टेंशन, अगर मैं टेंशन दिखाऊं इस थ्रेड में, दिस इज योर टेंशन T। अब ये ए बी के लिए मीन्स ए बी सेक्शन, आर्क ए बी की हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, टेंशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, T इक्वल टू mv² बाई आर प्लस mg का एक कंपोनेंट कितना, ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, mg cos थीटा। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसके यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv² बाई आर। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा जैसे जैसे आप घुमा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, यानी थीटा एंगल बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपका क्या, कॉस थीटा की वैल्यू, आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ने पे ही घटती है, और पता है यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी u, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रही है, तो v भी घट रहा है और कॉस थीटा भी घट रहा है, v भी घट रहा है, तो ओवरऑल टेंशन आपकी रिड्यूस हो रही है। ओवरऑल टेंशन क्या हो रही है, इस सेक्शन में थ्रेड में रिड्यूस हो रही, होनी भी चाहिए। बात समझ में आ रही है। बट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव, दो चीज़ पॉजिटिव ऐड होते हैं, दो चीज़ ऐड हो रहे हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव दोनों को ऐड करोगे नेवर जीरो। तो यहाँ से कंक्लूजन एक निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कंक्लूजन क्या है, T कैन नॉट बी जीरो इन किसमें, सेक्शन ए बी, इन ए बी की पार्ट की बात कर। यहाँ आपका टी टेंशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। अब ये मत कहना 0+0 कब आएगा, यानी आपने वेलोसिटी ही नहीं दी, स्टार्ट ही नहीं किया सिस्टम को, तो ऐसी बातें मत कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कंक्लूजन यहाँ निकल गया। आइए बात करते हैं सेक्शन बी सी की स्टडी करते हैं। सेक्शन बी सी की स्टडी कर रहे हैं, BC सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। BC सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। आइए नया फिगर बना लेते हैं, चलिए इसी में बता रहे हैं। लेट अस सपोज आपका ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, लेट अस सपोज यहाँ कहीं आपका जो ये बॉल थी या ऑब्जेक्ट जो भी था यहाँ पहुंच चुका है। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर को कितने, mv² बाई आर। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा,
लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। आपको पता है mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये mg है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या है, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा अंदर को एंड टेंशन t। इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के आप क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखिएगा, t प्लस एक mg का एक कंपोनेंट, आइए ध्यान से देखिए, mg का एक कंपोनेंट दैट इज द mg cos थीटा इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, mv² बाई r आप लोग लिख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, अगेन टेंशन यहाँ से क्या निकल के आ गई, mv² बाई r माइनस mg cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब बताइए वेलोसिटी डिक्रीजिंग, cos थीटा ध्यान से देखिएगा, थीटा आपका क्या हो रहा है, थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ से यहाँ गए, थीटा आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स cos थीटा आपका cos थीटा हो रहा है इंक्रीज, cos थीटा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑलरेडी डिक्रीज, cos थीटा इंक्रीज, कोई नेगेटिव का चीज़ इंक्रीज हो रहा है यानी ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग यानी टेंशन आपकी सेक्शन BC में भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आइए कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, ये टर्म की वैल्यू कुछ होगी, ये टर्म की वैल्यू कुछ होगी, बीच में माइनस है, दैट मीन्स ये कभी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, कंक्लूजन क्या निकला, t कैन बी जीरो इन किसमें, सेक्शन BC में, इन सेक्शन BC में। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे एनालिसिस की, यहाँ पे एनालिसिस की, अगर ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन में स्टडी करें, mg नीचे को mv² बाई r नीचे को इक्वस टू टेंशन t, तो मैक्सिमम क्या होती है टेंशन यहाँ पे इस पोजीशन में। यहाँ से कंक्लूजन अगला क्या निकल रहा है, मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है, इस पोजीशन में, टेंशन डिक्रीज हो रही और डिक्रीज हो सकता है यहाँ पे जीरो हो जाए, डिपेंडिंग ऑन आप स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी दे रहे हो, तो आपका धीरे धीरे टेंशन आपकी डिक्रीज हो रही है। आइए एट पॉइंट C तीसरा कंक्लूजन हमारा, एक और कंक्लूजन यहाँ से लिखते हैं, टेंशन है मिनिमम कहाँ पे होगी, टेंशन मिनिमम जो हो रही है, मिनिमम एट पॉइंट C पॉइंट पे आपकी मिनिमम हो रही। आइए पॉइंट C की एनालिसिस करते हैं, तो आइए यहाँ पे एक नया फिगर बना लेते हैं। ये आपका कुछ सिचुएशन ऐसी थी, ध्यान से देखिएगा, आपका दिस इज़ योर C, यहाँ पे कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब आपका ऑब्जेक्ट है इधर लगा है कितना, mv² बाई r, आपको पता है क्या, नीचे को लग रहा है mg और टेंशन t, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आइए इस सिचुएशन में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस फिगर से ये पॉइंट का नाम क्या था, C पॉइंट का नाम, एट C पॉइंट की हम एनालिसिस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, C के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C के लिए हम लिख सकते हैं टेंशन प्लस mg, T प्लस mg इक्वस टू mv² बाई r, यहाँ से आपका निकल चुका है टेंशन इक्वस टू mv² बाई r माइनस mg, बात समझ में आ रही है, ये आपका टेंशन इतना निकल चुका है। ध्यान से देखिएगा, आइए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय WE थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, आपका इनिशियली ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इनिशियली आपने u वेलोसिटी दी थी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट टू दिस रेडियस, वेलोसिटी ये, वैसे ही कहीं पे भी आप दिखाना चाहें, यहाँ पे वेलोसिटी,
इस ब्लॉक पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इस पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। फिगर मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम थी, वेलोसिटी v डिक्रीज हो गई, कम है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आया उसके कारण क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आया वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में गेन। दोबारा बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो गया आपका, हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ mu² माइनस mg। हाइट कितनी हो गई, ये r है, ये r है, यानी 2r। बात समझ में आ रही है कैसे, दोबारा देखिए, इन दोनों टर्म को एक साइड लाइए, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक इक्वल्स टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्या हुआ, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में उतना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग लिख सकते हैं। आइए इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, टेंशन की सी पॉइंट की एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये ब्लॉक, अगर आप चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन करे, अगर आप चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन करे, तो मिनिमम टेंशन सी पे है। वो मिनिमम टेंशन भी अगर क्या है, वो 0 से अगर ज़्यादा हो जाए, 0 से ज़्यादा हो जाए तो क्या ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। बात समझ में आ रही है। आपने ऑब्जेक्ट को घुमाया, आपने ऑब्जेक्ट को घुमाया जोर से, ठीक अच्छी बात है, सर्कुलर। आपने हल्की सी स्पीड दी, यहाँ तक जाएगा, लुढ़क जाएगा। आपने स्पीड इतनी दे दीजिए, कम से कम टॉप में जाने तक स्पीड दे दीजिए ताकि वो पूरा सर्कुलर कर ले। आपने मान लीजिए आपने स्पीड दी, यहाँ पे टॉप में अगर टॉप से थोड़ा सा पहले ही 0 हो गई, टेंशन 0 हो गई, तो क्या होगा, वहाँ से लुढ़क जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप इतनी वेलोसिटी दे दीजिए कि जब पॉइंट सी पे पहुँचे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ पे क्या टेंशन उसकी ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 से ग्रेटर कुछ भी। बात समझ में आ रही है। अगर इतना कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेगा तो सर्कुलर मोशन कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर सर्कुलर मोशन क्या, टी मिनिमम जो कि किस पॉइंट पे है, टी सी पे, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। और टी सी ये क्या है, टेंशन एट सी ही तो है, टेंशन एट सी, इसको मैं टी सी नाम दे दूँ, टेंशन एट सी, टी सी ग्रेटर देन 0। आइए टी सी आपका ये है, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लिख लेते हैं देयरफॉर। आइए स्पेस प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। देयरफॉर क्या, mv², टी सी क्या है, mv²/r माइनस mg ग्रेटर देन 0। mv²/r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। mv² की वैल्यू आपको पता है, r से पूरे को डिवाइड कर दीजिए और 2 वहाँ ले जाइए। mv²/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी mu²/r माइनस 4mg, माइनस एक ये mg ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इतनी आपको बात समझ में आ गई। तो 4 और ये 5mg, तो mu² इक्वस टू क्या आ गया, ये आ चुका है 5mg। तो u² इक्वस टू 5gr का, क्यों, m से m कैंसिल हुआ, तो देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं, देयरफॉर आपका u ग्रेटर देन √5gr। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं। 4 + 1 5 gr, m से m कैंसिल हो चुका है। यानी कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं ये सर्कुलर मोशन करे, ये सर्कुलर मोशन करे, तो आपकी मिनिमम वेलोसिटी जो आप इनिशियली दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो 5gr से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर लेटर सपोज ये 1 मीटर रेडियस का आपने घुमा रहे हैं, 1 मीटर रेडियस पे, तो g की वैल्यू लेटर सपोज 10, तो 5 × 10 = 50 × 1 √50, यानी अप्रॉक्स 7 मीटर पर सेकेंड इनिशियली आपको स्पीड देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। अगर आपने 7 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा कम दे दिया, 6 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाए यहाँ पे जाके लुढ़क जाए, क्योंकि यहाँ पे जाके इसकी क्या हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगी। पॉसिबल है। सेक्शन बीसी में टेंशन कहाँ गया, कंक्लूजन, टेंशन कैन बी 0 इन सेक्शन बीसी। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन सिर्फ इतना ही निकलता है, अगर आप चाहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करे तो उसे इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी इतनी दे दीजिए, इससे ज़्यादा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आया। जल्दी से इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आइए एग्जाम्पल 1 देखते हैं।
एग्जाम्पल 1 में आपसे पूछा जा रहा है टेंशन बता दीजिए एट 53 डिग्री, यानी आपसे पूछा जा रहा है ये टेंशन जो T है ये बता दीजिए। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। फाइंड द टेंशन एट 53 डिग्री इफ रेडियस इज 1 मीटर एंड मास इज 1 kg। मास इस ऑब्जेक्ट का 1 kg दिया है, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे इस पोजीशन पे वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे आइए देखिए। अभी जो हमने सीखा था बस आपको वही अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे टेंशन निकालनी है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस बॉडी का, इधर को आउटरवर्ड्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज द mv²/r, और आपको पता है नीचे mg, आपको पता है इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, T प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ T, ध्यान से देखिएगा T प्लस, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, यहाँ से लिख सकते हैं T इक्वल्स टू mv²/r माइनस mg cos थीटा। ध्यान से देखिएगा cos थीटा कितना है 53 डिग्री, ये 53 तो ये भी 53, तो cos कितना है ये cos 53 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। 1 v² की वैल्यू नहीं पता आपको, चलिए एक सॉल्व करेंगे इसको लेटर ऑन। आइए दूसरा, आइए अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें, नॉट एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें बाय WE थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब यहाँ पहुँच चुका है, दैट मीन्स हाइट में कितना चेंज आया, इतना कितना, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। डॉट 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 डॉट, ये दिस इज द चेंज इन हाइट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कितनी हाइट है, अगर ये 1 मीटर, आपको पता है ये 1 मीटर है, कितना है ये 1 मीटर, ये 1 है, तो ये अगर ये r है और ये थीटा है तो ये r cos थीटा मतलब 1 cos 37, और cos 37 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है 4/5, यानी ये कितना आ चुका है आपका, आ चुका है 4/5 आ चुका है आपका। एंड ये कितना आ चुका है आपका, ये कितना हो चुका है, cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5। बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि बार बार ये न्यूमेरिकल्स में आती है, अगर आपको याद नहीं है तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से क्या हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो चुकी है आप लोगों को मालूम है। आइए सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ mu² माइनस क्या mgh', ये क्या है h', यहाँ से यहाँ तक हाइट। आइए सॉल्व करते हैं। हाफ m मीन्स 1, m कितना है 1 kg दिया हुआ है, तो हाफ v² इक्वल्स टू हाफ u², आपको यानी 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस m यानी 1 दिया हुआ है, g को 10 मान लीजिए, तो 1 × 10, हाइट कितनी हो चुकी है, हाइट हो चुकी है 3/5 प्लस 4/5, 9/5 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3/5 प्लस 4/5 सॉरी 7/5। बात समझ में आ रही है, दिस इज योर 7/5। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है, आइए कैलकुलेट करते हैं। हाफ एक काम कीजिए, यहाँ से 10 10 जा 100 माइनस ये क्या हो गया 10, क्या हो गया 4 5 6 7, 7/5 आपने 2 इधर मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने, 2 इसको 2 आप इधर ले जाइए, तो क्या हो चुका है आपको 7/5 × 10 × 2 5, ओके 5 2 जा 10, कितना हो गया 2 जा 4 7 4 जा 28, तो 100 माइनस 28 कितना आ चुका है आपका, डायरेक्टली आपका लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी आपकी आ चुकी है √72। हमारा क्वेश्चन था टेंशन निकालना है इस इक्वेशन से, तो आपका टेंशन कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू m मतलब 1 kg, v² यानी 72 बाई रेडियस मतलब 1 माइनस mg, m कितना है 1, g को मान लेते हैं 10, cos 53, ये वैल्यू फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को याद रहनी चाहिए, cos 53 कितना होता है आपका, होता है 3/5, कितना हो गया 5 2 जा 10 3 2 जा 6, 72 माइनस 6 कितना हो गया 66, कितना 66 न्यूटन। तो आपकी टेंशन कितनी है 66 न्यूटन। कुछ क्वेश्चन टफ था क्या, बिल्कुल नहीं। क्या किया, कुछ नहीं किया आपने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, T
mg का एक कंपोनेंट t प्लस एम जी कॉस थीटा इक्व टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों को सॉल्व किया, उनके साथ खेला, आपका टेंशन आ चुका है कितना 66 न्यूटन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए, cos 37 की वैल्यू एंड cos 53 की वैल्यू। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5। ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा आप स्पीड अप कर सकें। अगर इतना हो चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर एंड रेडियस है आपका 1 मीटर। लेट अस सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड आपसे पूछा क्या जा रहा है, लेट अस सपोज ये कोई एंगल है थीटा, लेट अस सपोज ले लेते हैं कितना 37 ले लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ इतना, इट विल परफॉर्म सर्किल और नॉट। कहने का मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं आपको ये बताना है। तो 30 सेकेंड आपके पास हैं, जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट कह रहे हैं ये सर्कुलर मोशन करेगा और कितने कह रहे हैं नहीं। ओके चलिए आइए देखिए कितने सही हैं, खुद ही देख लीजिए। आपको पता है कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपने जो वेलोसिटी दी वो वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए √5GR, थोड़ा देर पहले पढ़ा था हमने। अगर ये सही है ये तो क्या है, ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। सॉल्व कर लीजिए, रेडियस दिया है 1 मीटर तो ये हो गया, इसको मान लीजिए 10 जी को 10 5 जा 50 इंटू 1 √50 ग्रेटर लेस देन, देखिए 10 ग्रेटर देन √50, यस ये अप्रॉक्स होता है 7 मीटर पर सेकेंड, 7 से 10 ज़्यादा एब्सोल्युटली, यानी ये आपका सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। यस it will perform circular motion, it will perform circular motion। कोई डाउट? देखिए आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप अपनी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स आप अपनी एससी वर्मा बिगिन कर सकते हैं। स्लोली एंड स्लोली मैं आपको एससी वर्मा खुद ही करवाऊंगा, एनसीईआरटी खुद ही करवाऊंगा। टिल देन आपके कॉन्सेप्ट इस लेवल के पहुंच चुके हैं कि आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंडुलम। ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहते हैं एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कन्वर्ट हो जाए एक पेंडुलम में तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। फॉर दिस टू बी अ पेंडुलम, लीव ऑब्जेक्ट एट कितने में, एट 90 डिग्री फ्रॉम बॉटम that is velocity equals to 0 at that point, at this point। अब ध्यान से समझते हैं, आइए देखिएगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था क्या, थोड़ा देर पहले पढ़ा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपको दिस एंगल 90 पे, यहाँ पे वेलोसिटी आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाना है, आपको इसको u इतना देना है कि यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, चलेगा। इससे पहले अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी तब भी पेंडुलम करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर इसकी वेलोसिटी 0 हुई तो ये पेंडुलम नहीं करेगा। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपने पेंडुलम को डिस्टर्ब किया यहाँ से लेके, लेट अस सपोज हम देखते हैं कि हमने स्पीड थोड़ा ज़्यादा दे दी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा। अब ये ऑब्जेक्ट पे जैसे ही टेंशन 0 हुई क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट कैसे करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह चलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये है, लेट अस सपोज मैं इससे मार्कर बांध रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है मार्कर।
आपके पास मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इसको वेलोसिटी दी, ध्यान से देखिए वेलोसिटी दी इतनी, पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अब मैंने इसको वेलोसिटी दी 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा 90। अभी देखिएगा इसमें अभी भी पेंडुलम है, अब देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, ये आपने देखा कि बीच में लूज़ हो गई थी, लूज़ हो गई मतलब ये देखना, ध्यान से देखिएगा अभी तो ये सर्कुलर मोशन भी नहीं कर पाया, वेलोसिटी ज़्यादा दी, अचानक गिर गया, ध्यान से देखिएगा अचानक गिर गया। देखिएगा यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही ज़्यादा वेलोसिटी दी, ये क्या हुआ, अचानक सर्कुलर मोशन नहीं हुआ, गिर गया, और वेलोसिटी दी, अब सर्कुलर मोशन। हद से ज़्यादा दोगे प्रॉपर सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें जो तनाव है, इसमें जो टेंशन है इस थ्रेड में वो पॉजिटिव है, यानी कुछ ना कुछ है। जैसे ही आपने कम वेलोसिटी दी, पेंडुलम। जैसे यहाँ तक तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप इतनी वेलोसिटी दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाए। आपने पेंडुलम करवाना है, अगर वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं हुई यानी यहाँ कहीं जीरो हो रही होगी, जैसे ही वेलोसिटी यहाँ जीरो होगी तो क्या होगा, अचानक से ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, फिर ये आपका टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर पाएगा, पेंडुलम की तरह नहीं कर पाएगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए समझिएगा, पेंडुलम की कंडीशन हमें समझ में आ गई। अगर हमें चाहते हैं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पेंडुलम बनाना है, पेंडुलम मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो। अगर बात समझ में आ रही है तो आइए समझते हैं। आइए, आप लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या जानते हैं, दिस इज द रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक इसने हाइट कितनी गेन करी, आर हाइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पहले रेफरेंस ये था तो इतनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द mgh, h मतलब r, mgr इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m कितना, u स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। आइए दूसरे तरीके से भी अगर आप चाहते हैं तो हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर माइनस mgh मीन्स r। अब ये वेलोसिटी क्या है, v क्या है, जीरो, यानी mg जीरो का स्क्वायर, यही तो मतलब हुआ। बात समझ में आ रही है। आइए ये जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ से आपका फिर से वही निकल चुका है जो अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, mu स्क्वायर इक्वल टू mgr। यहाँ से m कैंसिल हुआ, u क्या आ गया, 2gr का अंडर रूट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये थ्रेड की रेडियस है लेट अस सपोज 1 मीटर, g ग्रेविटी कांस्टेंट मान लीजिए 10, तो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 1 अंडर रूट 20। यानी अगर आप चाहते हैं 1 मीटर रेडियस वाले थ्रेड में एक ऑब्जेक्ट बात के अगर आप उसे घुमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो पेंडुलम की तरफ वर्क करे, तो आपको क्या है, आपको मिनिमम आपको कितनी देनी पड़ेगी वेलोसिटी, अंडर रूट 20। इससे आप क्या कम देंगे तब भी चलेगा, तब भी पेंडुलम। इससे अगर आपने ज़्यादा दे दी तो ऑब्जेक्ट अचानक प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपकी कंडीशन क्या हो गया, u अंडर रूट 2gr से कम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है या नहीं। तो देयरफॉर फॉर पेंडुलम हम लिख सकते हैं, फॉर पेंडुलम हम क्या लिख सकते हैं, u आपका क्या हो सकता है, जीरो से क्या हो सकता है, अंडर रूट 2gr तक। बात समझ में आ रही है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ओके। तो दिस इज द कंडीशन। अगर आप चाहते हैं आपका ऑब्जेक्ट पेंडुलम करे, कोई आपसे बोले पेंडुलम करे, तो आप इसको इतनी मैक्सिमम इतनी है, इससे कम वेलोसिटी दीजिए ये पेंडुलम करेगा, इससे ज़्यादा दे दी प्रोजेक्टाइल, हद से ज़्यादा वेलोसिटी यानी कंप्लीट सर्कुलर मोशन। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आइए एक एग्जांपल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक अच्छे लेवल का एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। मैं ये फिगर आप लोगों का यहाँ पे इस पोजीशन पे बनाने जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे हम न्यूमेरिकल कर सकें। आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, डॉट 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 डॉट। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग कॉपी में ऐसा नहीं कर पाएंगे। आइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी आपने दी u। बात समझ में आ रही है। दिस इज़ द रेडियस r, ये यहाँ पे हिंज पॉइंट था, दिस इज़ द हिंज पॉइंट 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। आइए ध्यान से देखिएगा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, पेंडुलम से रिलेटेड। आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, एक अच्छे लेवल का एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। दिस इज़ अ पुली,
ये एक पुली है, दिस इज द सेकंड पुली, ये सेकंड पुली है, इसके ऊपर से आई है थ्रेड, इसके ऊपर से आई है थ्रेड, ये थ्रेड से यहाँ पे कनेक्टेड है एक मास जिसका वेट है कैपिटल M, इससे जो ये मास कनेक्टेड है इसका मास है कैपिटल M। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये थ्रेड से ये छोटा कोई दूसरा मास है, छोटू मास बोल दीजिए इसको, एक छोटा सा मास है, इसका नाम है स्मॉल m। क्या नाम है इसका? दैट इज द स्मॉल m, स्मॉल m। बात समझ में आ रही है? दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M। ये अभी सरफेस में रुका हुआ है, रेस्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अभी सरफेस में क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या बोला जा रहा है, ये पुली कैसे रुकी हुई है? आपके सपोर्ट से रुकी हुई है, आइए ऊपर से रुकी हुई है, कुछ ऐसे आपकी ये पुलिस रुकी हुई है। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे जो एंगल इस सिचुएशन में स्टार्टिंग में जो एंगल है, ये एंगल जो बन रहा है दैट इज द थीटा एंगल। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम थीटा कितना रखें। इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे ये क्या पेंडुलम की तरह झूलेगा, छोटा मास क्या है, छोटे मास को हम जैसे ही छोड़ेंगे ये पेंडुलम की तरह झूलेगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या हम थीटा मैक्सिमम कितने ऊंचे से छोड़ें ताकि आपके कैपिटल M मास जस्ट लिफ्ट कर जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है आपका फाइंड मैक्स थीटा सो दैट M लिफ्ट्स अप, जस्ट लिफ्ट्स अप, जस्ट वाली कंडीशन निकाल देते हैं, जैसे ही झूलेगा तो ये मास आपका लिफ्ट कर जाए, कैपिटल M जस्ट लिफ्ट्स अप। दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, अब एक कॉमन सेंस ध्यान से देखिएगा, जब ये घूमेगा, अभी हमने थोड़ा देर पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था, हमने देखा था क्या मैक्सिमम टेंशन थ्रेड में कहाँ होती है? नीचे वाले बॉटम मोस्ट पॉइंट। क्यों? mg प्लस mv²/r दो टर्म ऐड हो रहे हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन जिसको हमने नाम दिया था TC, प्रीवियस लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, आइए समझते हैं। ये आपका क्या मोशन कर रहा है? ये आपका कर रहा है पेंडुलम। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, आपको नहीं लगता जब ये यहाँ पे आएगा उसी समय ये लिफ्ट करेगा? बात समझ में आ रही है? जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे यहाँ पे इस पोजिशन पे आएगा ये लिफ्ट करेगा, यहाँ पे से नहीं, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। क्यों? टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम होती है। आइए कितनी होती है आपको पता है, इधर को लग रहा है mv², छोटा mv²/r। बात समझ में आ रही है? प्लस टेंशन किधर को लग रही है आपको पता है, टेंशन तो ऊपर को लग रही है, और क्या लग रहा है बता दीजिए, एक छोटे से मास का mg। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ रही है, ध्यान से देखिएगा, T = mg प्लस mv²/r। अगर आप चाहते हैं ये ब्लॉक लिफ्ट कर जाए, तो ध्यान से देखिए क्या है, ये टेंशन यहां पे इस पॉइंट पे इतनी है। आइए, दिस इज द टेंशन। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं क्या इस पे टेंशन लेट अस सपोज T है, डेफिनेटली दिस पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। तो जितनी टेंशन इसमें उतनी टेंशन यहाँ, उतनी टेंशन इस थ्रेड में, तो उतनी टेंशन, ये थ्रेड अभी तो वर्टिकल हुई है, बात समझ में आ रही है, तो उतनी टेंशन इसमें। तो कहने का मतलब है T सब में सेम होगा, T सब में टेंशन सेम होने जा रही है। टेंशन सेम है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, T भाई ये तो हमने लिख दिया, और यहाँ से इससे अगर हम लिखें एक इक्वेशन, यहाँ से हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, T बराबर कैपिटल mg लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या आ गया आपका, कैपिटल mg बराबर स्मॉल mg प्लस mv²/r। बात समझ में आ रही है? क्यों? चूंकि T भी कैपिटल mg के बराबर है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सही। आइए अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, WE थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, आपको पता है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ,
तो देखिए पहले यहाँ था, अब ये यहाँ है, तो ये नीचे गिरा है, तो इसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, दिस इज यूअर लेट अस सपोज एल लेंथ, दिस इज यूअर टोटल एल एंड दिस इज यूअर एल कॉस थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एल कॉस थीटा। तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा। कैसे, ये एल है, ये थीटा, तो ये कितना हो गया, एल कॉस थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एम जी, चेंज इन हाइट कितना हुआ है, एम जी एल माइनस कॉस थीटा। लिख सकते हैं हम, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, छोटा एम चल रहा है, इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी, इसकी। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में एक वी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इस इक्वेशन में एक वी स्क्वायर का, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, किस में आ जाएगा, एक इक्वेशन किस में आ जाएगी, थीटा में बन रही है, वहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे रहा हूँ 2, फ्रॉम 1 एंड 2 थीटा मैक्स कितना था आप लोग निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करते रहिए, आंसर आपका आ चुका है। क्या आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर हुई? फिर से समराइज कर रहा हूँ, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ये मास कब लिफ्ट करेगा, जब ये झूलेगा, इस झूलने में भी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, क्योंकि उस समय टेंशन मैक्सिमम होती है। जब ये मैक्सिमम टेंशन से आप इसे खींचोगे तभी तो ये लिफ्ट करेगा। तो मैक्सिमम टेंशन जब यहाँ लगाओगे तभी लिफ्ट करेगा। तो पूरी सिचुएशन में यहाँ पे जब वर्टिकल है मैक्सिमम टेंशन उसी समय होती है, तो उसी समय लिफ्ट करेगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, फिर तो हमने केवल वर्क एनर्जी थ्योरम और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन निकाली। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपके पास थीटा मैक्स आपके पास है। तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू पेंडुलम। अगर इतना आप लोगों का हो चुका है, जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकेंड्स आपके पास हैं।